हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बिहार ब्लॉगर ममता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी सुबह से ही आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो मैं उठ गई हूँ। और इसके बाद जितना दरवाज़ा है सबको खोल देना है, खिड़की भी खोलना है। तो उठने के बाद जब तक सोए रहिए तब तक सोए रहिए, उठने के बाद सब काम शुरू हो जाता है। मेरे गणेश जी यहाँ पर हैं तो इनको उठ के ही मैं पहले रोज़ सुबह में प्रणाम करती हूँ। ये नित्य दिन का मेरा सुबह का ड्यूटी है। और अब लाडो को भी थोड़ी देर में उठाना है क्योंकि उसका ट्यूशन है, ट्यूशन के लिए निकलेगी। तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है अभी नींद से उठने में, क्योंकि स्कूल नहीं है लाडो का, तो इसीलिए स्कूल हो जाता है तो और भी जल्दी उठना रहता है, आप लोग जानते हो। अब स्कूल नहीं है तो आराम से थोड़ा लेट से उठती हूँ और थोड़ी देर खिड़की के पास खड़े होके देख रही हूँ बाहर। और ये मेरा थायराइड का मेडिसिन है 1.5। अभी डॉक्टर डोज बढ़ा दिए हैं क्योंकि ब्लड टेस्ट भी करना है। अब 1 महीना होने को है, हो ही जाएगा कुछ दिन के बाद। तो अब गर्म पानी भी पी रही हूँ सुबह का। ये मॉर्निंग का मेरा ये सब रोज़ का ड्यूटी रहता है। और कल रात में धो के रखी थी मेथी, क्योंकि कभी कभी मेथी पानी भी पीना है और साथ ही मेथी कुछ भी बनाओ तो उसमें फ़ौरन देना पड़ता है। और अचार भी बनता है, अब अचार बनेगा भी, आम का अचार। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब मसाला मंगा के धो के रख रही हूँ। और ये धनिया है, धनिया को भी कल ही मंगाई हूँ शाम में, पर कल धोई नहीं, आज ही धो के रख रही हूँ। मेथी धोने पर ख़राब नहीं होता है, पर धनिया अगर धो के रखिएगा ना तो एक स्मेल आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो धनिया सुबह में ही धो देना है तो एकदम सूख ही जाएगा, आज ही सूख जाएगा। तो मैं अपने बैल्कनी में दे दी हूँ धनिया और मेथी। और थोड़ा देर के बाद हटा भी लेना है क्योंकि बैल्कनी में झाड़ू लगाना है, धोना है। और यहाँ दूध वाले भैया दूध दे के गए हैं तो इसका मैं पनीर बनाई हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा दूध ऐसे ही उबाल के फ्रीज में रख दी। अब आ गई हूँ बैल्कनी में। बैल्कनी रोज़ क्लीन करती हूँ, अच्छा लगता है जितना भी क्लीन करके रखिए अपना घर, बैल्कनी, टॉयलेट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बैल्कनी क्लीन कर रही हूँ। 2 गाछ है, गाछ दोनों को भी हटा ली। और बैल्कनी में एक खिड़की है तो उसको भी क्लीन कर ली। बहुत ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं कर पाई बैल्कनी में क्योंकि अगल बगल में ना सब दुकान रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता, एकदम सुबह सुबह ही सब दुकान खोल देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हट के ही वीडियो बनाना पड़ता है। और अब लाडो जा रही है, लाडो निकलने के पहले ही घर में झाड़ू लगा देती हूँ। स्कूल के टाइम पर भी उसके निकलने के पहले झाड़ू लग जाता है और ट्यूशन जाने के पहले ही झाड़ू लगा देती हूँ। ये मेरी माँ से सीखा हुआ है, मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। मेरे निकलने के पहले ट्यूशन और स्कूल जाने के पहले ही पूरा झाड़ू लगा लेती थी, पोछा बाद में लगाती थी। तो ऐसा ही मैं भी करती हूँ। मेरे घर में कोई मेड नहीं है, आप लोग जानते हैं, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, खुद का काम खुद कीजिए तो। अब जितना गमला को हटा के, 2 गमला है, एक एलोवेरा का है और एक ऐसे ही फॉर शो का, अच्छा लगता है। पहले तो बहुत सारा था पर मैं कोलकाता गई थी ना तो उस समय बहुत गाछ मेरा सूख गया, उस साल का बता रही हूँ। फिर सब गाछ को ले आके छत पर रख दी। और अब आधा घंटा के ज़्यादा ही हो गया है थायराइड का मेडिसिन लिए हुए, तब मैं जीरा और दालचीनी का पानी पीऊँगी। तो रात में भिगो देती हूँ जीरा, दालचीनी, एक दालचीनी का टुकड़ा और नींबू डाल के पीती हूँ। आराम से बैठ के पीना है। ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है थायराइड के लिए और वेट लॉस के लिए, आप लोग भी पी सकते हो। 1 चम्मच जीरा और 1 दालचीनी, बस इतना ही दे के रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में गर्म करके पी लीजिए। और अब आ गई हूँ, झाड़ू तो लगा ही ली थी पहले और अब मैं रूम में पोछा लगा रही हूँ। तो कभी कभी बैठ के भी पोछा लगाती हूँ। आप लोग जानते हैं कि बैठ के पोछा लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे हेल्थ के लिए भी। तो बैठ के भी लगाती हूँ और इससे भी लगा लेती हूँ। तो जैसा इजी रहता है, जिस समय जैसा होता है कर लेती हूँ। वैसा कुछ नियम में नहीं रहना है। तो आज सोची क्यों ना इसी से कर लिया जाए। और जब से थायराइड थोड़ा बड़ा है ना तो वीकनेस आ गया है, थोड़ा सा लगता है जैसे वीक की तरह लगता है, सोए रहूँ इस तरह का लगता है। पर सोने से काम नहीं चलेगा, सब काम खुद ही करना है।
और टाइमली करती भी हूँ सारा काम एनर्जी के साथ। तो ये सब ड्रिंक पीने से भी ना बहुत ज़्यादा एनर्जी भी आ जाता है। तो जितना मेरा थायराइड बढ़ा है उस हिसाब से तो सो के ही रहना मेरा मतलब ड्यूटी हो जाता, सोई रह जाती। पर ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक हमेशा ही अच्छा रहता है हम लोग के लिए। तो जीरा धनिया ये सब तो आयुर्वेदिक में ही आ जाता है। अब ये सब करने के बाद, सब पोछा लगाने के बाद, सीढ़ी में ही पोछा लगा दी, रूम में सब में पोछा वोछा लगाने के बाद आ गई हूँ कपड़ा भिगोने के लिए। तो 10-15 मिनट सर्फ में कपड़ा डुबो के रख देती हूँ, उसके बाद ही धोना रहता है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि तुरंत सर्फ या साबुन से धोइए तो वो अच्छा नहीं साफ़ होता है, क्लीन अच्छे से नहीं होता है, ऐसा हमको लगता है। तो इसीलिए 10-15 मिनट रख देती हूँ, उसके बाद आराम से धो लेती हूँ। चलिए मेरा नहाना भी हो गया है, नहा के आ गई हूँ, हेयर कॉम कर रही हूँ और यहाँ मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। तो बायोटिक का सनस्क्रीन है, वही यूज़ करती हूँ। अब इसके बाद आ गई हूँ, लाडो अभी तक नहीं आई है, वो पढ़ के थोड़ा टाइम से ही सर पढ़ाते हैं, आने के पहले नाश्ता बना लेना है। तो यहाँ रोटी बन रहा है गौ माता के लिए, पहला रोटी गौ माता का ही बनता है। लाडो के लिए सब्जी, उसके पापा के लिए सब्जी पराठा बन गया है, उन लोग का सब्जी पराठा ही खाना था। अब मैं यहाँ अपने लिए छील रही हूँ आम। आज का मेरा नाश्ता यही है, सब्जी और उसके लिए पराठा बनाई, उसके पापा भी वही खाए हैं। पर हमको एकदम मन नहीं कर रहा है गर्मी से, तो इसमें है मूढ़ी, दूध, थोड़ा सा आम, बस यही है। चीनी नहीं डाली, बिना चीनी का, विदाउट शुगर। चीनी नहीं खाना है, चीनी जितना कम खाइए उतना अच्छा है सेहत के लिए। और मेरी बेटी लाडो, उसको पता ही नहीं है मूढ़ी का टेस्ट कैसा होता है। बचपन में खाती थी, जब एकदम छोटी थी तो उसमें बोल में करके रख देती थी, बोल दे देती थी एक मूढ़ी का कि लो खाओ, तो उसमें खाती थी कि एक दाना करके एक एक मूढ़ी ले लेके खाती थी। पर अभी एकदम नहीं खाती है, उसको याद भी नहीं होगा मूढ़ी का टेस्ट कैसा होता होगा। दूध जैसे ही आया बॉईल करके फ्रिज में रख दी, हल्का ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। सुबह सुबह खाली पेट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे माँ के घर में इतना गर्मी में या तो सब लोग सत्तू पियेंगे और नहीं तो मूढ़ी, चूड़ा, आम, दूध यही सब खाते हैं। साथ में केला भी देते हैं, पर हमको केला खाने का मन नहीं था तो इसलिए केला नहीं, बस। अच्छा, इसमें नारियल क्रश करके उसको भी डालते हैं। मेरे दादू थे, मेरे दादू, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था नारियल, आम, दूध और मूढ़ी। पहले बोली पूरी बनाओ आज, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद फिर बोली नहीं पूरी मत बनाओ, पराठा बना दो। बच्चे 2 मिनट में मैगी बन जाता है, वो मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाएंगे, पर मूढ़ी नहीं खाएंगे। ये लोग जानते ही नहीं है मूढ़ी का टेस्ट, और मूढ़ी खाना भी नहीं। तो चलिए जी, नाश्ता करना हो गया है और आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।